चालाक खटमल। यह बहुत समय पहले की बात है, जब एक राजा के शयन कक्ष में मंदविसर्पिनी नाम की जूं ने डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा सो जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। इस चतुराई से जूं रानी राजमहल में अपनी शानदार जिंदगी बिता रही थी। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम के एक खटमल ने उस शयन कक्ष का रास्ता खोज निकाला और राजा के शयन कक्ष में जा पहुंचा। जूं ने जब उस खटमल को देखा तो उसे वहां से चले जाने को कहा। उस जूं को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। बोला, देखो जूं रानी, आपके मेहमान से इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। किसी मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। कम से कम आज रात में तुम्हारा मेहमान है। जूं अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून चूसने के लिए? खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान है, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है। जूं बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, ध्यान रखना, उन्हें पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह जोर जोर से काटकर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूं राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला गया। इस प्रकार अग्निमुख खटमल की चालाकी और धूर्तबाजी के लिए प्रसिद्ध इस कहानी ने हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है कि अनजानों पर भरोसा करने से पहले मेहमान को हमेशा जांच परख लेना चाहिए। कहानी में चतुर खटमल तुरंत पलंग के नीचे छिप गया, जबकि जूं ने अपनी लापरवाही से स्वयं के प्राणों को राजा के सेवकों द्वारा गंवा दिया। इस प्रकार जूं अपने अज्ञानता के कारण अपनी तमाम सूझबूझ खो बैठी और अंततः एक विश्वासघाती खटमल के कारण मारी गई। यह कथा हमें यह सिखाने का प्रयास करती है कि किसी भी स्थिति में सतर्क रहना आवश्यक है, इसलिए जांच परख करने के बाद ही अनजानों पर भरोसा करें।